कहानी का नाम है आखिरी सेल्फी। कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो एक मशहूर व्लॉगर है। वह पहाड़ियों के बीच एक पुराने खंडहर में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। चारों तरफ सन्नाटा है, हवा तेज चल रही है और उसके दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं। तभी अचानक उसे एक तेज चीख सुनाई देती है। आर्यन घबराकर कैमरा लेकर उस दिशा में भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि एक लड़की जमीन पर बैठी रो रही है। उसके हाथ में खून लगा चाकू है और सामने उसका पति राहुल मृत पड़ा है। आर्यन ये सब लाइव दिखा रहा होता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है। लड़की, जिसका नाम मीरा है, रोते हुए कहती है कि उसने अपने पति को नहीं मारा। वह दावा करती है कि असली कातिल कोई तीसरा आदमी था, जो बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बार बार कहता है कि उस समय वह कैमरे के सामने लाइव था और उसके पास सबूत है। मामला कोर्ट में पहुंचता है। आर्यन को भरोसा होता है कि वह बच जाएगा, लेकिन तभी मीरा का वकील एक वीडियो पेश करता है। उस वीडियो में आर्यन के पुराने व्लॉग्स के क्लिप होते हैं, जिनमें वह मजाक मजाक में परफेक्ट मर्डर कैसे करे जैसी बातें करता दिखता है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। तभी एक नया गवाह सामने आता है, राहुल का भाई। वह कहता है कि मरने से पहले राहुल ने उसे एक मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था कि आर्यन उसे मारना चाहता है क्योंकि उसने उसकी पुरानी चोरी पकड़ ली थी। अब सारे सबूत आर्यन के खिलाफ जाते दिखते हैं और आखिरकार उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल की एक रात आर्यन को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, शुक्रिया आर्यन, तुम्हारे व्लॉग्स ने मेरा काम आसान कर दिया। यह पढ़कर आर्यन को समझ आता है कि वह एक बड़ी साजिश का शिकार हो गया है। उसे एहसास होता है कि मीरा और राहुल का भाई, जो असल में मीरा का प्रेमी है, दोनों ने मिलकर राहुल का कत्ल किया और सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया। उन्हें पता था कि आर्यन का चेहरा उस इलाके के एक पुराने अपराधी से मिलता है, इसलिए पुलिस आसानी से शक कर लेगी। आर्यन बदला लेने की ठान लेता है। वह जेल से भागने की योजना बनाता है और किसी तरह सफल हो जाता है। वह सीधे मीरा के घर पहुंचता है। अंदर मीरा और राहुल का भाई जश्न मना रहे होते हैं। आर्यन उन पर बंदूक तान देता है और सच उगलवाने की कोशिश करता है। उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुलता है और राहुल जिंदा अंदर आता है। आर्यन चौंक जाता है। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है कि वह कभी मरा ही नहीं था। ये सब एक सोचा समझा नाटक था। दरअसल पूरा मर्डर केस एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, जिसे खुद आर्यन ने अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए प्लान किया था। मीरा, राहुल और उसका भाई तीनों अभिनेता थे। आर्यन हंसते हुए कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, दोस्तों, कैसा लगा मेरा प्रैंक। लेकिन जैसे ही वह कट बोलता है, राहुल अचानक जेब से असली चाकू निकालता है और आर्यन पर वार कर देता है। आर्यन जमीन पर गिर जाता है। राहुल ठंडी आवाज़ में कहता है, प्रैंक तुम्हारा था आर्यन, लेकिन प्रॉपर्टी अब मेरी होगी। तुमने ही तो कागज़ों पर साइन किया था कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो चैनल और सारी कमाई मुझे मिलेगी। कैमरा अब भी लाइव होता है। लाखों लोग स्क्रीन पर यह सब देख रहे होते हैं। इस बार कोई प्रैंक नहीं था। आर्यन की आखिरी सेल्फी सचमुच उसकी आखिरी बन चुकी होती है।